बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी मीडिया के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से हाज़िर हूँ। और आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर लियाकत साहब, जो कफाला फाउंडेशन पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के मैनेजर हैं। और कफाला फाउंडेशन बुनियादी तौर पर लाइवलीहुड और ज़राअत के हवाले से ये पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ये अदारा काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपके अदारे का तारफ़ क्या है और आपका अदारा किन शोबों में काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया गर्देज़ साहब, आपने दावत दी, टाइम दिया, वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। बुनियादी तौर पर जैसे आपने नाम बता दिया, कफाला फाउंडेशन एक नेशनल लेवल का अदारा है, SCCP से रजिस्टर है एज ए NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है। और ये पूरे मुल्क में इंक्लूडिंग AJK और GB इस सारे में काम कर रहा है। तो कफाला फाउंडेशन का जो वर्किंग है वो फोकस है लाइवलीहुड इन्हांसमेंट पे, यानी लोगों के लिए रोज़गार के मौके किस तरीके से बेहतर तलाश की जा सकते, किस तरीके से हो सकते हैं। और इसमें आगे मज़ीद फोकस हो के गर्देज़ साहब, हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और ज़राअत ही हमारे मुल्क का हल है। और ये मॉडल बेसिकली कफाला फाउंडेशन ने डॉक्टर यूनुस जो बांग्लादेश के, हमने उनके मॉडल को स्टडी किया है। और ये काम करने से पहले कफाला फाउंडेशन ने मुल्क के जो टॉप के जितने भी बड़े एग्रीकल्चर में काम करने वाले इदारे हैं, जैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, उनसे रहनुमाई ली है। ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, उससे रहनुमाई ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ आज़ाद कश्मीरी से रहनुमाई ली है। और कोसार यूनिवर्सिटी मरी, और जिन जिन ये मैंने नाम लिए हैं, इन सब के साथ कफाला फाउंडेशन ने MOU किए हुए हैं कि कफाला फाउंडेशन एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए, एग्रीकल्चर इस मुल्क का सलूशन है, इस पर काम कर रही है। तो ये सारी जितने भी मौजूद अदारे हैं, ये कफाला की रहनुमाई करें, टेक्निकली गाइडेंस करें कि किस तरीके से हम जो एग्रीकल्चर में जिद्दत आई है, इनोवेशन आई है, वो कैसे हम इस इनोवेशन को एक डिफरेंट लैब से, यूनिवर्सिटीज़ से, वहाँ से लेके हम गांव में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर गर्देज़ साहब, जो कफाला फाउंडेशन का मॉडल है, कफाला फाउंडेशन पूरे मुल्क की जो तहसीलें हैं ना जी, मैं अगर यहाँ बात करूँ थोड़ी सी डिटेल, आप मुझे इजाज़त दें। 587 तहसीलें, इनमें से 513 तहसीलें इस पूरे मुल्क की, 587 में से 513 रूरल है। और हमारी स्टडी ये है कि एक तहसील का जो क्लाइमेटिक जोन है, तो कफाला फाउंडेशन की ये स्टडी है कि एक तहसील के, एक UC के एक गांव में अगर कोई एक्टिविटी सक्सेस होती है एग्रीकल्चर के मद में, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तहसील में रेप्लिकेट हो सकती है और इट कैन बी रेप्लिकेट टू होल डिस्ट्रिक्ट। तो कफाला फाउंडेशन का जो काम करने का वो स्टाइल है, वो जो पूरा एक मॉडल है, वो ये है कि कफाला फाउंडेशन डायरेक्ट लोगों को इस तरह वो नहीं करे। कफाला फाउंडेशन मॉडल क्रिएट कर रही है। अच्छा, उसको हमने नाम दिया है डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल का। जैसे सरच्छा, रावलाकोट के अंदर हम यहाँ मौजूद हैं, मरी में मौजूद हैं, हटिया में मौजूद हैं, सरगोदा में मौजूद हैं, पाकिस्तान की 5 जगहों पे हैं। और मानसरा में, अटक में हम आगे जा रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल क्रिएट करके कफाला फाउंडेशन का स्लोगन है कि सीइंग इज बिलीविंग। आप देखेंगे तो आपको यकीन आएगा। जैसे आज ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने सरच्छा के जो मॉडल मौजूद है, यहाँ ये प्रोडक्शन हमने प्रैक्टिकली करके दिखाई है। और जब प्रोडक्शन हो जाती है तो हम वहाँ के लोकल मीडिया को, वहाँ के गांव के लोगों को, सबको बुलाते हैं, भाई आके देखें कि ये चीज़ पॉसिबल है आपके गांव में। और डिफरेंट इनोवेशन है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है जो कफाला कैसे है। जैसे डिफरेंट टनल फार्मिंग है। टनल फार्मिंग में बेसिकली क्या है, मल्चिंग शीट है, क्रॉप नेट है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है जिसमें इफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर करते हैं। कौन सा सीड आपने इस्तेमाल करना है, सीड लगाना कैसे है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, फिर प्रोडक्शन हो के फिर वहाँ लोकल लेबर एक जॉब क्रिएशन होती है, फिर मार्केटिंग चैनल डेवलप होती है। और कफाला फाउंडेशन ये मॉडल लगाने के बाद सिर्फ वहाँ नहीं रुक रही। कफाला फाउंडेशन कहती है कि हम इसकी वैल्यू एडिशन करेंगे। अगर आपकी एक क्रॉप किसी जगह प्रोड्यूस हो गई बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो फिर वो उसमें रेट गिर जाता है। तो कफाला फाउंडेशन ये चाहती है कि माहिरीन के टॉप के, जो पाकिस्तान के टॉप के लेवल के लोग हैं, उनको बुला के भाई आप इनको वैल्यू एडिशन करवाएं। वैल्यू एडिशन से मुराद क्या जी, मसलन कोकम्बर है या टमाटर आपका बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया था, हम कहते हैं टमाटर की 6, 7, 10 दिन लाइफ है, मुख्तसर लाइफ है जी।
कफाला फाउंडेशन लोगों को यहाँ उनके डोर स्टेप पे आके ये ट्रेनिंग दिलवाएगी कि आप इसका कैचअप बनाएं, आप इसकी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना वो बनवाएं और अपने नाम का ब्रांड बनवा के कफाल उसको वो सेल करें। और पहला जो बेनिफिट होगा कि उसकी जो बाई प्रोडक्ट बनाने से उस चीज़ की शेल्फ लाइफ एकदम साल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसी के बाद में 50% से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन फीमेल है, तो फीमेल के लिए स्किल्स इंटरप्राइज का हमारा पूरा प्रोग्राम है। जिस तरह एग्री का पूरा प्रोग्राम है, एग्री के प्रोग्राम के साथ हमने सिर्फ एग्री नहीं है, इसके साथ लाइफ स्टॉक इसका पार्ट है, जिसमें बैकयार्ड पोल्ट्री शामिल है, लार्ज एनिमल में डिफरेंट है। और एग्री में जितनी भी एग्रीकल्चर के उसकी क्रॉप है, क्रॉप के रिलेटेड है, वेजिटेबल के फार्मिंग के रिलेटेड है। और जैसे टनल की हमने बात की, डिफरेंट टाइप ऑफ टनल है, वो हम इंट्रोड्यूस करवा के लोगों को बता के ये चीज़ें की जाएँ तो ये पॉसिबल है। फिर जो स्किल्स इंटरप्राइज एम्पावरमेंट हमारा प्रोग्राम है, ख्वातीन की सिलाई कढ़ाई का है। फिर इसी के साथ दूसरा है ब्यूटेशन का सेटअप है, ख्वातीन के पूरा बेटर जिस तरह डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल एग्री का क्रिएट हुआ है, इसी तरह ब्यूटेशन का एक सैलून क्रिएट किया, कफाला ने बना के दिया। यहाँ पानीवाला में रावलाकोट के अंदर कफाला ने क्रिएट किया हुआ है कि वहाँ आए, खातून ने काम किया और वहाँ जो ख्वातीन और आके सीखना चाह रही हैं वो थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस है वो दे के, जैसे बाकी पालों में 70,000 रुपये है, कफाला फाउंडेशन चाहती है कि इनकम के और रेस्पेक्टेबल तरीके से लोगों को रोजगार के मौके मिलें और अपनी इनकम एनहांस करें। और इसी तरह नौजवानों के लिए जो डिफरेंट ट्रेनिंग है, जैसे IT के रिलेटेड होगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, मोबाइल रिपेयरिंग की है, वो जहाँ इस एरिया में जब एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है वो एक्सपर्ट को बुला के यहाँ उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और कफाला फाउंडेशन सिर्फ ट्रेनिंग करके नहीं छोड़ रही है, ये सिर्फ बात करके नहीं छोड़ रही है। कफाला फाउंडेशन यहाँ इसी काम को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रही है। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट भी साथ लगाया, आपने यहाँ देखा है, वहाँ शायद आपने वीडियो में अंदर वो नजर आ रहा है कि वहाँ एक सिंपली कम लागत का ऐसा मॉडल क्रिएट करके लोगों को दिखाया जाए कि बारिश के पानी को कैसे आपने स्टोर करना है, फिर कैसे आपने डिफरेंट सोलर को उसकी मदद से आपने उसको यूज़ करना है। तो उसके लिए भी ये वर्किंग भी कफाला फाउंडेशन, एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। आजकल चूँकि पिग्स जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, खुसूसन मैं ज़िला पुंछ और बाग की बात करूँगा, तो वो फसलों को बड़ी बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपका ये तो उनसे बचाव की कोई तदाबीर है? जो पिग्स के वाले से है ना सर, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। और ये जो माउंटेन एरिया ना, खास करके बरी है, आज़ाद कश्मीर, सारे के सारे में ये प्रॉब्लम बहुत है। रिसेंटली पिछले साल से या 2 सालों से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए हमने फेंस, आपने देखी होगी वो जाली लगी हुई है फार्म के ऊपर, वो फेंस इंट्रोड्यूस करवाई है। और उससे ये होता है कि ना सिर्फ पिग्स को बल्कि आपकी वैसे जो बकरियां हैं या कोई और चीज़ उसको कोई जानवर डैमेज कर सकता है, वो उससे भी आपका फार्म सेव रहता है। ये ज़रई इलाका है पूरा आज़ाद कश्मीर, तो आजकल ज़मीनें बंजर हैं, तो आप आवाम के लिए क्या पैगाम देना? अच्छा, बड़ी दिलचस्प सवाल है आपका। तो ये उस हवाले से एग्रीकल्चर के लिए ये जगह बहुत जन्नत है। और इसी प्रोजेक्ट में हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो शहद फार्मिंग का है। हमने लोगों को डिफरेंट बेनिफिशियरी सेलेक्ट करके जो डिफरेंट माहिरीन है वो यहाँ ला के बिठाया कि भाई इस इलाके में जहाँ फ्लोरा एंड फौना सबसे ज़्यादा होता है, जड़ी बूटी ग्रीनरी ज़्यादा है, वहाँ मक्खी मौजूद होती है। और गर्देजी साहब, बड़ी दिलचस्प बात है, हम जब इस्लामाबाद में बैठ के बात करते हैं तो जो रावलाकोट का शहद है, वेली कोटा का शहद है, बाग का है, लसडने का है, ये दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी का शहद है। क्यों कि ये हाइट के एरिया है, जो जड़ी बूटी यहाँ पाई जाती है वो मोस्टली किसी जगह पर नहीं है, और शहद की मक्खी उनसे शहद इकट्ठा करके ले आती है। तो शहद का प्रोजेक्ट भी हमारा इस पार्ट का, इसी जो प्रोग्राम है हमारा, उसका पार्ट है। आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहें? गर्देजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल लिया है, यहाँ के लोग हैं, सोशल मीडिया है, मकामी लोग हैं, अंजुमन ताजरान है, स्टूडेंट हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के, मैं सबको दावत देता हूँ कि वो आके देखें इस प्रोजेक्ट को, इस मॉडल को आके देखें और इसको कॉपी करें और जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं हमसे डिस्कस करें। कफाला फाउंडेशन हर तरह से टेक्निकली हर तरह से मावनत करने के लिए तैयार है, वो डिस्कस करने के बाद है। मेरा यही पैगाम है कि आप इसको रिवाइव करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।